जी हाँ, माचिस लेकर के एक मोमबत्ती जला दीजिए। पहले ये दोनों दीप आप लोग जलाएंगे। आप आइए। जला दीजिए, जला दीजिए। पूरा जलाइए, तो ये भी जलाइए, आपके लिए रखा गया था। वडगंध गुड़ो ये तंग पेतंग कुसुम संतति पूजयामि मुनिंदस्य श्रीपाद सरोवरो है पूज्य में बुद्धं कुसुमेन नैन पुयेन में तन लाभं मोक्षं उपवन मिलाय तथा जब में कायो तथा याद बिना संभाव धन सारपतितेन दीपेंद्रम नस्ना तिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तथागतं सुगंधिकाय बंधन गणत गुणगंधिना सुगंधिना गंधेन पूजयामि तथागतं। ये भी जला दीजिए, साथ में ये भी रख दीजिए। देखिए दूल्हे राजा यहाँ पर, आप यहाँ पे वही लगा दीजिए, ये आलू में लगा दीजिए यहाँ पे, ये अगरबत्तियाँ यहाँ लगा दीजिए ना। हाँ सर जी, थोड़ा पुष्प दीजिए, आप पुष्प अर्पण करेंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ बाबा साहब अम्बेडकर पुष्प अर्पित करें। हाँ सर जी, थोड़ा पुष्प दीजिए हमको। देखिए पहले ऐसा होता था कि हमारे समाज में लोग ये कहते थे कि हमने भैया कन्यादान कर दिया, लेकिन जरा सोचिए कन्यादान का मतलब होता है क्या होता है। अगर हमने कोई चाहे वह कोई भी चीज हो, हमने अगर दान कर दिया तो उस पर हमारा आधिपत्य समाप्त हो जाता है। अगर कन्यादान किसी लड़की की अगर शादी की जाती है, उसे कन्यादान बोलते थे। क्या शादी के बाद कन्या का अपने माता पिता से रिश्ता टूट जाता है? नहीं टूटता ना। तो कन्यादान किस बात का? अब है कोई बात किसी गांव में हो जाती है किसी कन्या के ऊपर, तो माता पिता तुरंत दान दहेज का जो भी होता है मुकदमा बढ़ा चढ़ा के ठोक देते हैं। तो बताइए, तो जब दान दे चुके तो मुकदमा किस बात का? इसलिए यहाँ पे कन्यादान नहीं, यहाँ रिश्ते का समर्पण होगा और पति पत्नी के रूप में आज से ये समाज में जाने जाएंगे और इस भारत देश क्या पूरे अगर जीवन में इनकी कामयाबी रही तो पूरे विश्व में भ्रमण करेंगे और अपने आप को कामयाबियों की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो बेटा आप जैसे ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे तो बस वहीं रखिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप यहीं पे रखिए, पूरा हाथ खोलिए। हाँ बस इतना। देखिए आज इतने गाजा बाजा के साथ हमारे दूल्हे राजा यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनकी कुछ चॉइस होगी, कुछ ख्वाहिश होगी जिसे अपील कर रहे हैं और हमारे कन्या पक्ष के गार्जियन उस अपील को पूरा करने के लिए बिटिया का हाथ पकड़िए, दोनों हाथों साथ पकड़िए बिटिया का। तो बेटा दाहिने हाथ इनके ऐसे हाथ पकड़िए, हाथ खोलिए बेटा, ऐसे हाथ खोलिए, अंगूठे से अंगूठा मिलाएंगे और गद्दी से गद्दी इस प्रकार रखेंगे। रखिए हाँ लाइए, अंगूठा खोलिए, सटा के हाँ जोरदार ताली बजाइए। देखिए ये जो अपील थी दूल्हे राजा की वो पूरी हुई, लेकिन अभी कुछ इसमें कुछ बातें बाकी है, वो आपके सामने होंगी। तो ये जो है बौद्ध पद्धति से आप देखे होंगे शादी के कार्ड पे छपा होता है, और हिंदू धर्म में कहीं जब होती है शादी तो लात से लात मिलवाते हैं ना, हिंदू धर्म में देखोगे कहीं, लेकिन लात से लात मिलवाना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे एक रिश्ते का समर्पण होता है, पाणी ग्रहण संस्कार के साथ। पाणी माने पानी, ग्रहण माने जीवन जो है जो हमने ग्रहण किया। ये हमारे जीवन में अगर पानी ना हो तो हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी नदियों से बह करके जब समुद्र में चला जाता है तो एक बहुत महासागर के रूप में वह लेता है। इसी प्रकार से दंपति जीवन होता है और पाणी ग्रहण संस्कार में उसका बहुत बड़ा महत्व होता है और जीवन भर उस चीज को निभाना पड़ता है। और हमारे कन्या के गार्जियन जो है उनके पिताजी, इन्होंने अब तक बिटिया को पाला पोसा बढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया
आज बिटिया बड़ी हो गई तो उसके लिए सुयोग बर तलाश करके उनकी शादी के लिए यहाँ पर अपने समधी भाई को गाजे बाजे बारात के साथ दूल्हे राजा के साथ यहाँ आए हुए हैं और अपनी बिटिया को हाथ मत छोड़िए, टाइट कीजिए हाथ, अंगूठी से अंगूठा मिला रही है और ये अपनी पूरी जिम्मेदारी को सौंपते हुए आज से इनके ऊपर कोई भार नहीं रह जाएगा, इनका हाथ सबसे ऊपर रहेगा। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सौंप दिया, इन्होंने करे, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार अपील करेंगे आप लोग, बोलिए हाथ मुंह से बोलिए अपने, बोले साधु साधु साधु। और हमारे दूल्हे राजा के जो गार्जियन है, दूल्हे राजा अपने जीवन में कहीं हताशा ना हो किसी बात को लेके। जीवन में तमाम कठिनाई होती, नई शादियां होती है और पिता तो वैसे भी बच्चों के संरक्षण होते हैं, इसलिए इनका हमेशा संरक्षण करने के लिए इनका हाथ हमेशा नीचे से रहेगा, इनको संभालेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां, बोले साधु। भावना कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं अपनी प्रिय पुत्री क्या नाम बताया था, नाम लीजिए रिंकी गौतम को आपके पुत्रवधू के रूप में सौंपता हूँ। आज से आपको पिता तुल्य संरक्षण की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। आज से इनके सुख दुख लालन पालन आदि कर्तव्यों का मैं आपको जिम्मेदारी सौंपता हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारा यह मधुर संबंध दोनों परिवारों के सुख समृद्धि में सहायक होगा। साधु साधु साधु। आचार्य जी, अब आप जो है ये हाथ छूटे नहीं, जैसे है आपको वैसे रहेगा, हाथ ऐसे रहना चाहिए। बोलिए त्रिरत्न की पावन स्मृति भावना कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं आपके द्वारा दिए गए दायित्व को सहर्ष स्वीकार करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं पिता तुल्य संरक्षण की जिम्मेदारी निभाते हुए आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारा आज